रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मैं आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। दोस्तों, आज जो है आज दोस्तों 20 सितंबर 2024 आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी तृतीय श्राद्ध का आज दिन है दोस्तों। और तृतीया तिथि दोस्तों 9:15 तक और सायं, और उसके बाद चतुर्थी तिथि का संयोग है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शुक्रवार का दिन है दोस्तों। अश्विनी नक्षत्र 2:43 तक अगले दिन तक अश्विनी नक्षत्र का संयोग रहेगा। आज दोस्तों, आज का दिन हर प्रकार से शुभकारी माना गया है। सूर्य आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक। आज का अमृतकाल दोस्तों 8:16 से 9:42 तक, और ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:42 से 5:30 तक। और आज के राहु काल की बात करें तो दोस्तों 12:06 से 1:15 तक। और आज का सूर्योदय दोस्तों 6:18 तक पर होगा, और सूर्यास्त जो है 6:21 तक। आज शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा को समर्पित माना गया है। और इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार का दिन जो है, शुक्रवार की जो प्रकृति होती है वह मृदु है। यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता की पूजा का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा और काली मैया जो 9 अवतारों में विराजमान है, उनकी पूजा अर्चना करना और उपवास रखना, माँ दुर्गा के 9 रूपों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्तुति अर्चना करना और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद करना, वैभव लक्ष्मी की पूजा करने का आज बहुदी यानी शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी आज दिन माना गया है। माँ लक्ष्मी दुर्गा माता की पूजा का दिन लक्ष्मी की विधि विधान से और पूजा व्रत करने से सुख समृद्धि के साथ साथ धन लाभ होता है। और शुक्राचार्य और गणेश जी के गुरु जो कहलाते थे, इस दिन दोस्तों लक्ष्मी को समर्पित पूजा व्रत से मनोवांछित फलों की प्राप्ति और हर प्रकार की खुशियों का आगमन जीवन में होता है। माँ लक्ष्मी व शुक्र देवी की पूजा और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए विधि विधान से साथ पूजा पाठ करने का अभिप्राय है। इस दिन सफ़ेद कपड़ों का, चावल है, दूध है, दही है, चीनी, कपूर, मिश्री इत्यादि चीज़ों का भगवान दुर्गा माता और लक्ष्मी माता को उनके अनेक प्रकार के लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। यह शुभदायक माना जाता है। और माँ लक्ष्मी को भी दोस्तों कौड़ी है और जो श्रृंगार की चीज़ें हैं उसको दुर्गा माता में अर्पित किया जाता है।
और विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस दिन पढ़ना शुभकारी माना गया है। अगर किसी जातक के जीवन में दोस्तों कुंडली में शुक्र कमज़ोर होते हैं, पैसे की तंगी होती है, तो शुक्र संपूर्ण और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कमी नहीं रहती है, पैसे की तंगी दूर हो जाती है। शुक्र दोष से आकर्षण, अगर शुक्र दोष की अगर हम सही ढंग से उपासना करते हैं, शुक्र दोष की मुक्ति के लिए उपवास व्रत करते हैं, तो हमारे जीवन में आकर्षण के भावों का संचार होता है। शुक्र को माँ लक्ष्मी और शुक्र की पूजा व्रत आराधना से शुभ फलों की प्राप्ति के द्योतक के रूप में मानी जाती है। लाल रंग के वस्त्र, और इस दिन दोस्तों लक्ष्मी माता की पूजा और सफ़ेद रंग के वस्त्रों और लाल रंग की वस्तुओं का भी, और इस प्रकार दोस्तों इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वह अपने जीवन में भौतिकवादी होते हैं, सुख सौंदर्य के मानक होते हैं और शुभता के रूप में अनेक प्रकार के सौंदर्य उनके जीवन में सौंदर्य की चमत्कार मिलते हैं। तो इस दिन दोस्तों व्रत उपवास माँ लक्ष्मी की भक्ति से तेज यश और जीवन को सुखमय बनाने का यह दिन है दोस्तों। इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से पैसों का लेन देन करना वर्जित माना गया है। किसी को इस दिन अपमानित नहीं करना चाहिए। वृद्ध हैं, गरीब हैं, उनको दान और दे करके किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को अपमानित नहीं करना चाहिए। इस दिन ज़मीन व घर खरीदना वर्जित माना गया है शुक्रवार को दोस्तों। और इस दिन अनेक प्रकार के जेवर और वैभव लक्ष्मी और दुर्गा माता की सजावट करना, दुर्गा माता का पूजन करना शुभ माना जाता है। तो रामचरितमानस के अनुसार दोस्तों उत्तरकांड में काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो उनके बाल लीला का गुप्त स्वरूप था उसका वो उनके शरीर में अवतरित हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सत्य की पराकाष्ठा और पवित्रता और निष्काम सेवक को अपने प्राणों से भी प्रिय माना। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग करके काकभूषण जी को अपने परमात्मा की भक्ति में आसक्त होने की सीख दी, जिसके परिणाम स्वरूप काकभूषण जी जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, जो माया और अनेक प्रकार के भावों का संचार था वह हमेशा के उससे मुक्ति पा गई। तो तभी वह कहते हैं सत्य कहूँ खग तो ही शुचि सेवक मन प्राण, सेवक यानी शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, सत्य कहूँ खग तो ही परिहरि आस भरोस सब अस विचार भजमो, यानी समस्त प्रकार के मैं मन वचन और कर्म से सत्य कहता हूँ, अंतर्भावों से सत्य कहता हूँ कि पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। और मेरा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भजना शुरू करो। और
तुझे काल कभी भी नहीं व्यापेगा। यानी दैहिक भौतिक जो मानव जीवन में जो उनका उनकी उनके जो डर होता है उससे तुम मुक्ति प्राप्त कर रहा हो। और यह सुख मन और यानी तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। और निरंतर मेरा स्मरण भजन करते रहना, प्रभु के वचन अमृत के समान वचन सुन करके कायाभूषण जी गरुड़ जिसे कहते हैं, मैं कभी भी तृप्त नहीं हुआ। मेरा शरीर पुलकायमान था और मन में अत्यंत हर्ष का अनुभव था, सुख की अनुभूति थी। वह सुख मन और कान से नहीं जाना जा सकता। उस सुख की जो वास्तविक पराकाष्ठा का वर्णन है वह हम अपने मन और कान से सुन करके भी उसका वास्तविक आनंद का के भावों को नहीं संचार कर सकते। जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता है और प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि नेत्र जो है परमात्मा में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाते हैं और उनकी वाणी तो उस वाणी का जो स्वरूप है उसका हम वास्तविक चित्रण नहीं कर सकते। और मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सुख देकर प्रभु फिर वही अपनी बाल लीलाएं जो मैंने 5 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अवध में निवास करके उन्हीं के आसपास रखे अनेक प्रकार की उनकी बाल लीलाओं का जो दृश्य मैंने देखा और अपनी माता के साथ जिस प्रकार का उनका आमोद प्रमोद था, तो नेत्रों में जल भरकर मुख को रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया बहुत भूख लगी है। तो वह मुंह कोई चीज़ बोले बिना अपने आँखों से, अपने मुख से, अपने आभा मंडल से सभी चीज़ का ज्ञान कराते थे। तो यह देखकर माता के हृदय में तुरंत जब उनकी बाल लीलाओं को देखती थी, माता अपनी बोली सोमय डोली तजौत आदि रूपा की जैसी लीला अति प्रेसीला यह चरित परमानुपा। तो अनुपम चरित्र का वास्तविक वात्सल्य दर्शन करने की अपेक्षा जो माता के कौशल्या माता के अंतःकरण में था, उसी भावों को वह अपने पुत्र भगवान राम जी के कोमल वचनों से उनसे बोलती थी और उनके कोमल वचनों को सुनने का मन बनाती थी और मन ही मन आनंदित होती थी। तो राम जी की को अपनी छाती से लगाकर वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की लज लीलाएँ गाने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस सृष्टि की संरचना को मात्र और पुत्र के बीच में जो वात्सल्य का वर्णन होता है उस वर्णन का तुलसीदास ने सचित्र वर्णन किया है, जो आज क्या दोस्तों जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस प्रकार के भाव मिलते हैं। इसी प्रकार के दृश्य को कागभूषण जी ने पूरे कौवे के रूप में अवतीत होकर के उनके पूरे स्वरूप का प्रसंग सुना, उनकी रचनाएँ देखी, उनकी लीलाएँ देखी, उनके विराट स्वरूप को देखा। तो जिस सुख के लिए दोस्तों सबको सुख देने वाले कल्याण के रूप त्रिपुरारी शिव जी अपना अशुभ भेष धारण करके परमात्मा को देखने के भावों के लिए परेशान रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उस सुख में अवधपुरी में जो निवास करते हैं, जो वहाँ की प्रजा है, नर है, नारी है, अनेक प्रकार के जो चर हैं, अचर हैं, सभी प्रकार के जीव परमात्मा के वास्तविक सुख की प्राप्ति करने के लिए हमेशा कर लेते हैं, लेकिन
ब्रह्मा विष्णु महेश में से शिव जी को अशुभ वेश में जाकर के उनके दृश्य को देखने लगा, जिसको साक्षात रूप में अवधपुरी की नर नारियों ताहिया हीर की छाहरी छोहरिया छछिया भरे सांझ पर नाचने लगा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हजारों लोग परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करेंगे। लेकिन वही अहीर की छोहरिया सचिया भरे सांझ पर नाच नचाए श्री कृष्ण के साथ, जिनको कृष्ण की वास्तविकता का पता ही नहीं है, वो उनके साक्षात दर्शन करके उनका आनंद लेते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का भी जो त्रेता युग में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था, तो उनकी लीलाओं को देखने के लिए अवधपुरी की जो प्रजा है, जो वहाँ के नर हैं, नारी हैं, सभी चराचर जीव हैं, सब उनकी इस सुंदर और शोभा के स्वरूप को देख करके साक्षात परमात्मा के दर्शन करके सुख का अनुभव करते हैं। तो उस सुख को का अगर हम लवलेश मात्र यानी थोड़ा भी अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में, तो बार बार स्वप्न में भी अगर हम किसी रूप में उस सुख की अनुभूति अपने अंतःकरण में कर देते हैं, तो गरुड़ जी से कहते हैं कि हे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी त्याग देते हैं। ब्रह्म सुख भी उसके सामने सारहीन है, रसहीन है। तो परमात्मा के सुख की वास्तविक अनुभूति का जब ज्ञान काकभूषण जी को होता है, उसी ज्ञान को अपने लंबे सत्संग के दौरान गरुड़ जी को से कहते हैं, और इसी के अनुरूप वह कहते हैं कि मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में काकभूषण जी जब रहे, तो मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ का अध्ययन किया, उसको देखा, उसका अनुसरण किया, उन बाल्यों का दृश्य मैंने देखा। श्री राम जी की कृपा मेरी भक्ति और मैंने परमात्मा की जो भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया, उसके लिए वह मेरे लिए वरदान के स्वरूप। तो उसके बाद दोस्तों प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम को लौट आया। तो अनेक प्रकार से भगवान के स्वरूप का अंतर्ज्ञान करके इस प्रकार जब से रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझे माया कभी नहीं सताती। तो भगवान की भक्ति में जो वास्तविक प्रसाद को भगवान के प्राप्त कर लेता है, तो श्रीहरि की माया ने मुझे कैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र में ने तुमको पूरा रहस्य बताया। यह परमात्मा के लिए जो अंतर मन के जो ज्ञान है, भक्ति है, कैसे हमको प्रेम से भक्ति प्राप्त होती है। हे पक्षीराज गरुड़ वह कहते हैं कि अब मैं आपको अपना निजी अनुभव बताता हूँ। स्वयं का मेरा जो अनुभव है, जो मैं साक्षात रूप में परमात्मा से मुझे प्राप्त हुआ, वह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। इस संसार में बिना परमात्मा की कृपा के हमारे क्लेश जो कलह हमारे अंतःकरण में जो अनेक प्रकार के क्लेश की भावना रहती है, वह कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना और भगवान श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। यानी जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा, वह हमारे सर में हाथ नहीं धरेंगे, उनका आशीर्वाद हमको नहीं, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम उनकी प्रभुता के सम्मुख जा नहीं सकते। तो प्रभुता जाने बिना, उनकी वास्तविक भक्ति का आनंद लिए बिना हम विश्राम नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते। और हमारा
अंतःकरण जो है सद्भाव की ओर उत्प्रेरित नहीं हो सकता। तो विश्वास के बिना दोस्तों, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि बिना विश्वास के, विश्वासम फलदायकम, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। जब तक हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और वह विश्वास जो है आत्मीय होना चाहिए, और प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। बिना प्रेम के, बिना स्नेह के वास्तविक भक्ति का संचार नहीं होता है। वैसे ही वह उसी प्रकार दृढ़, उसकी मजबूती तब तक नहीं होती है जैसे जल की चिकनाई ठहरती नहीं है, उसी प्रकार बिना विश्वास के प्रेम का वास्तविक के स्वरूप को हम नहीं जान सकते। तो तभी कहा है दोस्तों, बिनु गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान की होय विराग बिनु, बिनु गुरु होय न ज्ञान, लही हरि भगत बिनु, सुख की लहई, सुख की लहई हरि भगत बिनु, गावे वेद पुरा। तो गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता नहीं हो सकता है। तो गुरु ज्ञान जीवन की सार्थकता के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, जीवन की सफलता के लिए, जीवन में परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद को सानिध्य के लिए वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने जीवन में माया है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, अनेक प्रकार के दुर्भावनाओं से, हम गलत विचारों से अपने जीवन को, अंतरात्मा को में सुख का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि इसी तरह वेद और पुराण जो है, 4 वेद हैं, पुराण भी कहते हैं, वेद और पुराण भी कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है, इस संसार में सुख नहीं मिलता। वो उसी प्रकार नहीं मिल सकता है जिसका वैराग्य के बिना हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, और गुरु बिना ज्ञान की शुरुआत नहीं हो सकती। तो को यानी तात सहज संतोष बिनु, को विश्राम की पाओ, कोटि जतन पचपच मरियो, चले कि जल बिनु। यानी हे तात सुनो, हे गरुड़ जी सुनो, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। यानी संतोषम परम सुखम की अनुभूति हमको तब होती है जब हम शांति का एहसास अगर हमको हो जाता है, हम अपने जीवन को शांतमय बना लेते हैं, तो हमको संतोषम परम सुखों की अनुभूति होती है। तो शांति करोड़ों, यानी हम चाहे करोड़ों उपाय करके पच मरें, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव नहीं चल सकती है। बिना जल के जिस प्रकार नाव नहीं चल सकती है, उसी प्रकार बिना शांति के हमारे जीवन में वास्तविक जीवन का आनंद हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को यही बात बताई। तो शांति के संबंध में दोस्तों, शांति का अर्थ है स्थिरता एवं स्थायित्व। तो जल को शांत उसी तरह ही कहा जाता है दोस्तों जब वह ठहरा हुआ होता है, और बहती नदी को शांत जल कदापि नहीं कहा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोस्तों, शांति का सीधा सा अर्थ है अंतर्मन की गतिहीनता, यानी अंतर्मन की गतिहीनता हमारे शांति का सीधा सा अर्थ है अंतर्मन की गतिहीनता। यहाँ गतिहीनता से आशय उन कोलाहलों से दूर रहना है दोस्तों, जो किसी न किसी प्रकार की हमारी आत्मीय उन्नति और बाधा, हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। इन कोलाहलों की उत्पत्ति का कारण स्वयं हम ही हैं। काकभूषण जी कहते हैं परमात्मा की वास्तविक भक्ति हमको तभी प्राप्त होती है जब हम अनेक प्रकार के मानवीय द्वारा किए गए कोलाहलों से दूर रहे
अशांत वातावरण को शांत करने के भावों का संचार करें, क्योंकि जब हम इच्छाओं के कंकड़ अपने मन को शांत सागर में फेंकते हैं तब उस सागर में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सांसारिक बंधन एवं बाह्य परिवेश भी मन को शांति को दूर धकेलता है, क्योंकि जल जब स्थिर रहता है तो हम उसमें कंकड़ डालते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाओं को, जब तक उन बाधाओं से हम मुक्ति नहीं होते हैं तब तक हमको वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। तो इस स्थिति में दोस्तों ऐसा शोर होता है कि हमें अपने मन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। तो काकभूषण जी इसी शांति के भावों का संचार करते हैं, गरुड़ जी को समझाते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, ऋषि मुनियों में शांति की खोज के लिए वह एकांत को प्राथमिकता देते हैं। और इसका यह है कि दोस्तों इसका कारण यह भी है कि वह पहाड़ों को, कंदराओं, जंगलों, एकांत जगह को इत्यादि स्थानों पर बाह्य वातावरण का शोरगुल की अनुपस्थिति के लिए ऐसे स्थानों को, दिव्य स्थानों को, पवित्र स्थानों को खोजते हैं एवं जिसके कारण उनके मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो कुप्रभाव है वह क्षीण हो जाता है। तो परमात्मा के सानिध्य में जाने से हमारे सांसारिक जो कोलाहल है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी जो बाहरी आवरण के जो बुराइयां हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में ऐसा शोर होता है कि हमें अपने मन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती है। यही कारण है कि महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों ने शांति की खोज के लिए एकांत को प्राथमिकता दी। तो पूर्ण शांति की बात करें तो उसका सीधा सा अर्थ है, काकभूषण जी ने यह समझाया है कि पूर्ण गतिहीनता की स्थिति। सत्य यह है कि दोस्तों ऐसी स्थिति केवल मृत्यु की अवस्था में होती है, जब आदमी पूरा एकदम उसका हाथ से पैर तक कोई भी हलचल शरीर में नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से तो केवल स्थूल शरीर की शांति संभव है। जो हमारी आत्मा होती है वह तो मृत्यु के बाद भी वह जैसी की तैसी रहती है। सूक्ष्म शरीर अभी भी अशांत होकर छटपटाता रहता है। तो जंजाल में झगड़ा रहता है और आध्यात्मिक दृष्टि से शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा की शांति की ओर इंगित करती है। तो काकभूषण जी इसी शांति के भावों को, सूक्ष्म शरीर को शांति प्राप्त होना तब तक संभव नहीं है जब तक हम मनुष्य अपने जीवन के दौरान, पूरे जीवन वृत्तांत के दौरान स्थूल शरीर एवं मन को शांति न रखे। तो इसका सार रूप में दोस्तों निष्कर्ष यही रहता है, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाने का यही निष्कर्ष निकाला कि हमें स्वयं को अनावश्यक लोभ, इच्छाओं, सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से दूर करके निरंतर आत्मिक शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तभी हम तुलसीदास द्वारा विरचित 16वीं सदी में जो उन्होंने काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद को मर्यादा भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पण के भावों का ज्ञान सिखाया। पाव तात सहज संतोष बिनु को विश्राम न, तात सहज संतोष बिनु को विश्राम न पाओ, कोटि जतन पच पच मरियो चले कि जल बिनु नाव। तो हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? जब तक हमको संतोषम परम सुखम की भक्ति में डूब करके हम संतोषम परम
सुखम की आसक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। करोड़ों उपाय करके हम पस परेशान हो जाएं, व्यथित हो जाएं, हमारा जीवन तक चला जाए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव पल भर भी नहीं चल सकती है। जिस प्रकार जल के बिना नाव पल भर भी चल सकती है, उसी प्रकार शांति के बिना हम भक्ति के सही रसास्वादन का अनावरण वास्तविक आनंद उठाने के लिए हमको शांति के स्वरूप का वातावरण परिवेश में सही ज्ञान और भगवान के का आशीर्वाद की तृप्ति हमको हो सकती है। बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षर शुभ सपने होना है। इस संसार में दोस्तों संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है। संतोषम परम सुखम, और संतोष इसीलिए कहा है कागभूषण ने कि बिनु संतोष न काम न साही, बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। हम कामनाओं के मकर जाल में फंसे रहते हैं। उस मकर जाल से हमको बाहर निकलने के लिए संतोष रूपी गो धन गज धन बाज धनों और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनों सब धन ढूंढ। तो ये जितने प्रकार के हमारे जीवन के धन हैं, इनको ये सब समूल नष्ट हो जाते हैं जब हमारे अंतःकरण में संतोष रूपी धन का संचार हो जाता है। तो यही बात कागभूषण जी ने परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करने के बाद गरुड़ जी को अपना आशीर्वचन दिया था। और काम अक्षर सुख सपने होना है। कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने जीवन में कामनाओं को घेरे रखेंगे, कामनाओं के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। स्वप्न में भी हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तविक सुख, जिस सुख से हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह सुख हमको नहीं मिल सकता है। वैसे सुख तो दोस्तों हम जितना धन अर्जित करेंगे, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, कामनाओं में डूबे रहेंगे, प्रलोभनों में डूबे रहेंगे, तो हमको अपार धन मिलेगा। गलत कार्य करके भी धन कमाया जा सकता है, लेकिन उस धन के कमाने से उसमें जो संतोष रूपी धन नहीं है, तब तक वह गोधन गजधन बाजधन सब हमारे लिए बेकार है। आज के परिवेश में उस धन का स्वरूप बदल गया है। तो राम भजन बिन मिटहि न काया, श्री राम भजन के बिना कामनाएं कहीं नहीं मिट सकती, क्योंकि थल बिनु तरु कबहु न जामा, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। अगर इस संसार में सृष्टि के निर्माण में धरती नहीं होती, उसमें मिट्टी नहीं होती, और उस मिट्टी के सौजन्य में जो गुण छिपे हुए, उसी गुण के समान एक बीज जो है पेड़ बन जाता है। धरती पर कहीं पेड़ नहीं उग सकता है अगर हमको मिट्टी नहीं मिले। तो प्रत्येक चीज़ को की वास्तविकता को प्रदान करने के लिए उसमें उसी प्रकार के परिवेश की आवश्यकता होती है। हम अगर भक्ति के परिवेश में रहेंगे तो हमको भक्ति का सही स्वरूप प्रकट होगा। अगर हम भक्ति से दूर हटेंगे और अनेक प्रकार की वासनाओं में, कामनाओं में डूबे रहेंगे, तो हमारा जीवन उसी तरह मुड़ जाएगा। तो जीवन को हम जिस रास्ते में ढालते हैं, वही रास्ता हमारी अच्छाई और बुराई का कारक बनता है। बिनु विज्ञान की समता वही, को अवकाश की नभ बिनु पाव। विज्ञान है दोस्तों तत्व ज्ञान, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान का हमको सही शक्ति की प्राप्ति होती है। तो विज्ञान बिनु विज्ञान की समता हुई, विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। समानता के भावों का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। को अवकाश की नभ बिनु पाव, और आकाश के बिना क्या कोई अवकाश यानी अवकाश पूर्ण पा सकता है? नहीं पा सकता है। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। अगर हमारे अंतःकरण में सही भाव नहीं होंगे, श्रद्धा भावों का वास्तविक सृजन नहीं होगा,
तो धर्म के आवरण को हम नहीं पाल सकते हैं। तो मानव धर्म के सही अवतारी हम नहीं बन सकते बिनु मही ग्रंथ की पावनी को। और क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? नहीं पा सकता। पृथ्वी में, इस सृष्टि में अनेकों प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब तक जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सूर्य के बिना जिस प्रकार से हमारा जीवन निरर्थक होता है, अगर सूर्य में पशु पक्षी हैं, मानव है, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो धरती का कोई स्वरूप नहीं हो सकता। उसी प्रकार पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं पा सकता है। पृथ्वी में अनेक प्रकार की गंधों, अनेक प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं जिससे हम अनेक प्रकार की सुगंधित चीज़ों का, मिट्टी में भी हमको सुगंध प्राप्त होती है। तो वास्तविक सुगंधी जो हमारे शरीर की जो वास्तविक सुगंधी है, वह जिस प्रकार मिट्टी में छिपी हुई सुगंध होती है, वही सुगंध, जिसकी सुगंध सभी सुगंधियों के भी अलग होती है, तो उस स्वरूप को हम नहीं पा सकते। बिनु तप तेज न कर विस्तारा, और बिना तपस्या के एक सही साधना के वास्तविक तालाब में जब गोता लगाता है और वह साधक बन करके, तप के बिना क्या और तेज उसका नहीं फैल सकता। तो साधक को सही साध्य बन के साधना के स्वरूप का सही प्रकटीकरण वह तब कर सकता है जब उसकी तपस्या में शक्ति का संचार होता है। जल बिनु रस की होई संसार, और जल तत्व के बिना संसार में क्या कोई रस, कोई चीज़ भी रसवान नहीं हो सकता। हम धरती में पेड़ उगाते हैं, पेड़ों में फल लगते हैं, जब तक हम पेड़ की जड़ में जल से उसको सिंचित नहीं करेंगे तो वह फल जो है रसहीन होगा, रसवान नहीं हो सकता, वह रसहीन होगा, उसमें कोई रस ही नहीं होगा। इसीलिए इस जीवन की पराकाष्ठा को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए और इस सृष्टि के स्वरूप को हमेशा के लिए सृष्टि में विराजमान रखने के लिए हर एक चीज़ का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना मूल्य है। तो जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार से हमारा कोई कार्य नहीं होता। जहाँ पर तलवार का काम है वहाँ पर सुई कुछ नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को अपने संज्ञान में रखते हुए हमें अपने जीवन की बागडोर को संभाल करके तप के स्वरूप की वास्तविक सृजन को, वास्तविक भावों का संचार करना चाहिए। बिनु तप तेज न कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम्मे बिनु तेज न रूप गोसाई। तो तप के बिना क्या कभी तेज फैल सकता है? नहीं फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में रसों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जल बहुत ज़रूरी है। पंडित जनों की सेवा बिना, शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, पंडितों की सेवा के बिना जो ज्ञानी लोग होते हैं, विचारक लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, पंडित उसको कहते हैं दोस्तों जो सभी चीज़ का ज्ञाता होता है। अनेक प्रकार के यानी ज्ञान के पिपासु और वास्तविक ज्ञान का आचरण जिसमें समाहित होता है वही पंडित कहलाता है। तो पंडित जनों की सेवा के बिना हम सदाचारी नहीं हो सकते। सदाचार सबके समान, सबके साथ समान प्रकार का आचार संहिता, आचार को हम अपने चरित्रवान नहीं बन सकते। और जिमें बिनु तेज न रूप गोसाई, हे गोसाई जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता है, यानी तेज हमको सूर्य से मिलता है और जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तब तेज मिलता है। तो सूर्य के वास्तविक स्वरूप का जब इस प्रकृति में आच्छादन नहीं होगा तब तक जो है हमारे अंतःकरण में, पृथ्वी में तेज का संचार नहीं हो सकता।
तो तेज का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य और अग्नि है। तो अग्नि तत्व के बिना हमारे अंदर तेज नहीं आ सकता। निज सुख बिन मन मोह न धीरा, और निसुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? आत्मानुभूत के बिना हमारा मन में, जब तक हमको अंतर्ज्ञान नहीं होगा, हम किसी चीज़ को अंतर्मन से नहीं सोचेंगे, हमारे बीचों में, हमारे अंतःकरण में सही भावों का संचार नहीं होगा, सद्भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, तो हम वास्तविक परम आनंद के सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। परस की वो विभिन्न समीरा। वायु तत्व के बिना जल तत्व होता है और अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है। तो वायु तत्व के बिना दोस्तों स्पर्श हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक हमको वायु संचरित होती है, वायु प्रवाहित होती है, वह वायु हमारे शरीर में वह दृष्टिहीन होती है, दिखाई देती है, वह हमारे शरीर में हम उसका ज्ञान, हम उसका एहसास करते हैं। और कौन सिद्ध की बिनु विश्वासा, क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसीलिए गरुड़ जी को बताते हैं कि शंका, योग, मोह, संदेह को छोड़ करके विश्वास के भावों को प्राप्त करके तभी सिद्धि के भावों का संचार होता है, परमात्मा की वास्तविक भक्ति प्राप्त हो सकती है। और बिनु हरि भजन न भव भय नाशा, बिना परमात्मा के भजन के, बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश, यानी हमारे जीवन में जन्म होगा, मृत्यु होगी, जैसे जैसे हमारी आयु जाती है हम मृत्यु से डरने लगते हैं, हमको भय होने लगता है, क्योंकि हमारा जीवन का अंत हो जाता है। और जो हमारा भौतिक शरीर है, हमारे प्रत्येक जो पूरा भौतिक शरीर है नश्वर हो जाता है, वह मिट्टी बन जाता है, उसमें कोई दम नहीं रहती है, वह केवल हमारी आत्मा ही रहती है। तो अगर हमको हरि की भक्ति में हम पूर्ण रूप से विलीन नहीं होंगे, परमात्मा की भक्ति में अनुरक्त नहीं होंगे, तो जन्म मृत्यु के भय से हमारा छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो हमें हमेशा जन्म और मृत्यु का भय लगा रहेगा। कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी तो कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। हम अनेक प्रकार के मृत्यु से पहले अनेक प्रकार के संतापों से अपने अंतःकरण को दुखी करेंगे। तो जब हमको वास्तविक ज्ञान का एहसास हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब पूरा संसार की लीलाओं को, सृष्टि की लीलाओं को परिपूर्ण करके इस सृष्टि को हमेशा के लिए विराजमान रख करके अपने को जल समाधि देकर इस मानव देह को समाप्त करके आत्मा के स्वरूप को ब्रह्म में लीन करके पुनः परमात्मा के रूप में उनका अवतरण हुआ। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, बिनु विश्वास भगत नहीं होई, ते ही बिनु दुवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लागे से। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है, भक्ति के बिना राम पिघलते नहीं हैं। रामचंद्र जी उसी को उसको अपने सानिध्य में रखते हैं, जो सही भावों से उनकी सेवा करता हो, उनके शरण में आता हो और उनके जीवन के सही भावों को, आदर्शता के मानवों का सही भावों का स्वरूप का ध्यान रखता हो। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी है, परमात्मा की आसक्ति में उनको जाना पड़ेगा, तभी वह सुख की, शांति का एहसास कर सकता है।
तो तजी कुतर्क संशय सकल अस विचार मति धीर, करुणा कर सुंदर सुखद भजऊ राम रघुवीर। इसलिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी से अपने अंतिम विचारों के रूप में, अपने सीख के रूप में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करके कहा कि अस विचार यानी तज कुतर्क संशय सकल, हे धीर बुद्धि ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर कल्याण की खान करुणा कर सुंदर सुखद भजऊ राम रघुवीर। समस्त प्रकार के संदेहों को, मोह लोभ संदेह जो अंतःकरण में उसके जाल में हम फंसे हुए हैं, उनका त्याग करके, उनको छोड़ करके, उनका परित्याग करके करुणा के सागर, करुणा के भंडार, करुणा के खान सुंदर और सुख के भावों को, सुख के गंगा में स्नान करने कराने वाले भगवान श्री रघुवीर जी का भजन करना मानव जीवन की सबसे बड़ी कामना होनी चाहिए। परमात्मा का आशीर्वाद तभी हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो काकभूषण जी ने लंबे समय जो सत्संग किया, परमात्मा के वात्सल्य वर्णन का 5 साल तक अध्ययन किया और भगवान रामचंद्र ने उनको साक्षात दिव्य रूप में दर्शन दे करके अनेक प्रकार की नीति और मर्यादा और आदर्शता के भावों से ज्ञान की सीख देकर उनके जीवन को भवबंधन के मानकों से, भवबंधन की जो कुत्सितता है उससे दूर करके भक्ति मार्ग का रास्ता प्रशस्त कराया और मोक्ष की प्राप्ति हुई और 100,000 सालों तक कौवे के रूप में उनका जब जीवन रहा, उस जीवन को से मुक्ति पाने का मार्ग उनका प्रशस्त किया और काकभूषण जी की भक्ति को, भक्ति भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सही भक्ति की साधना के स्वरूप का वर्णन किया। तो तब काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि हे धीर बुद्धि, अपने अंतःकरण को हमको ऐसे धैर्यवान बनाना चाहिए, संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों से छोड़कर करुणा के भंडार, करुणा के सागर, सुंदर और सुख देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का भजन करके ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तब हम इस भवसागर के बंधनों से का परित्याग करके सही मार्ग को अपनाकर मोक्ष के रूप में इस जन्म मरण के बंधन से दूर हो सकते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो इस प्रकार की सीख काकभूषण के द्वारा हम उत्तरकांड में उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन को चरितार्थ करें और आने वाले जो हमारे भावी नागरिक हैं उनके जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद बने, वो भारत भूमि के गौरव को आगे बढ़ाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति भावों से, आदर्शता से देश के गौरव को बढ़ा करके अपने चिंतन में अनेक प्रकार के कुतर्क और संदेहों को छोड़ने का संकल्प करते हुए करुणा के भंडार के रूप में सुख की प्राप्ति यानी भक्ति के स्वरूप से सुख की प्राप्ति करने का आनंद प्राप्त करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल बख्शी कामना।